से आई हूँ। मैं रेणु श्रीवास्तव। मैं रोज़ टीवी पे आपकी भागवत सुनती हूँ डेली। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आकर के यहाँ भी भागवत सुनूं। वो इच्छा आज मुझे पूरी हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ। गुरुजी, मुझे बस एक चीज़ पूछना है, आपसे कहना है, विनती करना है। मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। एक इंटर पास किया है। वो मतलब उसको इच्छा है कि सीए बने। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि उस अपने मंजिल पकड़ ले। और बेटी की भी अच्छी शादी हो। गुरुजी बहुत पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में मेरी बहुत असीम लगन है और मेरी बस सब कुछ मैंने उन्हीं पे सौंप दिया है। गुरुजी बस यही अरमान है। चिंता ना करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मैं मुरैना से आया हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आपका बड़ा भक्त हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको थोड़ा नौकरी तो नहीं, कहीं लग नहीं पाई, बहुत कोशिश किया, मगर अब उनने छोटा सा एक बिजनेस डाल दिया है, तो उसमें आप इसी कृपा करो कि वो चल जाए। होगा, चलेगा बिहारी जी, चलाएंगे, चिंता ना करिए। प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी, एक प्रश्न है। गुरुजी, क्या बिना गुरु मंत्र के मंत्र इत्यादि जाप कर सकते हैं? देखो, बिना गुरु के कोई भी मंत्र नहीं होता जी। इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है गुरु परंपरा जी। इसलिए गुरु परंपरा से ही मंत्र प्राप्त करना चाहिए। जी। गुरुजी, एक प्रश्न और है। गुरुजी, सुबह उठकर हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए और सोते समय? यही कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही कहना चाहिए कि प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और बस यही कहना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप ही हमारे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही हमारी बुद्धि हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वम मम देव। यही प्रार्थना। गुरुजी, मंदिर इत्यादि में जैसे हम मोजे इत्यादि पहन के जाते हैं, तो कई लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, तो इसमें आप क्या मार्गदर्शन? कुछ ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। यदि वहाँ मना ही करते हैं कि मत पहन के आओ, तो उतार लो। तो गुरुजी, ऐसा कुछ इसमें क्या नहीं? ऐसा देखो, इसका साइंस है, विज्ञान है जी। हमेशा हमारे अपने पाँवों को, चलो सर्दी है, जुखाम है तो आप ढक लो तलवे जी। लेकिन तलवे हमेशा खाली होना चाहिए जी। जब आप हरी घास में अपने पाँव रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जमीन में अर्थ होता है। पहले फेस का तार लोग ले लेते थे और अर्थिंग घर पे कर लेते थे जमीन के अंदर, और बल्ब जलता रहता था। तो जमीन के अंदर अर्थ है कि नहीं? तो हमारे शरीर में भी जो एनर्जी है, बिजली है, हमारा शरीर भी तो गर्म रहता है। तो हमारे शरीर में जो बिजली बन रही है, गर्माहट है, वो कहाँ जाए? तो तलवों के द्वारा जमीन में जब आप हरी घास में या पानी में स्पर्श करते हैं तो तुरंत चली जाती है। और स्वास्थ्य, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सवेरे सवेरे नंगे पांव हरी घास पर चलिए, टहलिए, ताकि आपके शरीर की गर्माहट निकल जाए। तो मंदिर इत्यादि में इसलिए है कि वहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो आपके शरीर में जितनी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं कि मंदिर बनाते हैं जी। तो वैश्यालय की भी माटी लाते हैं। मंदिर इत्यादि बनाते हैं, बड़े शुभ कार्य करते हैं, तो वैश्यालय की मिट्टी भी लाई जाती है। जी।
कहाँ की मिट्टी? वैश्यालय की। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि वैश्यालय के घर की माटी, जी। वैश्यालय के आंगन की माटी क्यों लाएंगे? वो तो अपवित्र है। जी। नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति वैश्या के पास जाता है उसका सारा पुण्य उसके आंगन में ही रह जाता है, क्योंकि पाप जब सवार होगा तभी तो व्यक्ति पर स्त्री का गमन करेगा। जी। तो पाप इतना चढ़ गया कि उसका पुण्य वहीं पर रह गया, तो उस माटी पे पुण्य रह जाता है। इसलिए उस माटी की महिमा है कि वहां पुण्य ज्यादा है, क्योंकि सबके पुण्य बाहर रह जाते हैं और व्यक्ति अंदर चला जाता है, तो पुण्य कहाँ रह गए? मिट्टी पे। मिट्टी पे। इसलिए हमारे जैसे वैश्या के घर के आंगन की मिट्टी भी पवित्र बताई गई है, ऐसे मंदिर जो है वो तो पॉजिटिविटी का भंडार है। जी। तो वहाँ नंगे पांव रहने से हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, सब समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि नंगे पैर रहिए मंदिर के भीतर। ठीक गुरुजी, प्रणाम दंडवत। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी धर्मपत्नी आपको देख रही है, उसे एक बार राधे राधे बोल दीजिए ना। राधे राधे। राधे, तू भी राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा बोलो। चलो, और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, माता जी है मेरी, बूढ़ी हैं, छोटा भाई उनको गाली बकता है बहुत ज़्यादा। कहाँ छोटा भाई? वो वहीं पे है सर। लाए नहीं उनको? नहीं, वो दारू पीता है, वो आए नहीं सर। लाते तो समझाते, आए नहीं तो क्या बात करें उनके लिए? बहुत बुरी गाली देता है, मुझे सहन होती नहीं है। तो आप उसको समझाओ, एक बार मेरे पास लाना। गुरुजी समझता नहीं है बिल्कुल भी वो। तुम मेरे पास लाओ, मेरे से समझेगा वो। ठीक है, ऐसे लोगों को जरूर लाना चाहिए। बिगड़े लोगों के लिए तो सत्संग है। ठीक है गुरुजी। जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। और मेरा सवाल ये है कि जो मेरे पिताजी हैं, मैं प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने मुझे एक पद्धति बताई थी, उससे मैंने भजन भी ट्रांसफ़र किया मेरे पिताजी के खाते में। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो स्थिति है वो सुधर नहीं रही है। पिताजी की? जी। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति यही है, वो भजन नहीं करते हैं। इधर उधर के कामों में, इधर उधर की चीज़ों में, गलत चीज़ों में उनकी रति हो रही है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि किसी को भगवान की चर्चा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, तो उसके पूर्व जन्म के पाप हैं, जिन पापों के कारण भगवत चर्चा उसे अच्छी नहीं लगती, संतों की संगति अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो पूर्व जन्म के पाप हैं और वो पाप ही उनको संसार में उलझाए रखे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब इनके लिए आप भजन कर रहे हैं, भगवान कृपा करेंगे तो आपके भजन का प्रभाव उन पर पड़ेगा और उन्हें जरा सत्संग मिल जाए। ठीक ठीक। सत्संग में चलाता हूँ तो मुझको गालियाँ देने लगते हैं। हाँ, तो उनको सुधार हो जाएगा यदि उनको तनिक सत्संग मिल गया तो। सत्संग से बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संग में वो बैठते ही नहीं है। तो कहाँ बैठते हैं? वो तो कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुनेंगे। तो वो पूर्व जन्म का पाप इतना प्रबल है उनका कि वो सत्संग में बैठने ही नहीं देता। मतलब उच्च कोटि के पापी हैं फिर। अब मैं तो नहीं कह सकता। हाँ नहीं, इसे हाँ आप कहाँ कह रहे हैं, VIP पापी। ठीक है गुरुजी, जय श्री राधे। इस तरह के पाप हैं कि सत्संग में कहे नहीं जाना। आप बोला